इस बात पे किया है, हमने बार बार आग्रह किया कि जो है ना तो रेजोल्यूशन की कॉपी दी हमारे को, रेजोल्यूशन कॉपी पहले देनी चाहिए थी, हम देखते हुए क्या है, लेकिन ये कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के, केवल जो है इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है। वो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, ना तो डायरेक्शन दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन को, ना और कोई कार्य कर सकते, ना सुझाव दे सकते, समझे ना। तो ये मामला है। और जो यहाँ बात कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन में भी वोट दर्ज थी, हम तो जवाब इलेक्शन कमीशन से मांग रहे हैं। जो राहुल जी ने कहा कि हमने जो कहा वो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, ना कि इनको। गद्दी छोड़ने की बात तो सरकार से ही कह रहे हैं ना, वोट तो गद्दी छोड़ का जो नारा आप दे रहे हैं वो गद्दी छोड़ने की बात तो सरकार से है। कोई बात ही नहीं, आज तो रेजोल्यूशन की आज बात हो तो रही है। रेजोल्यूशन की बात थी, अंडर रूल रेजोल्यूशन की बात 84 थी। जो रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया। स्पीकर का कहना है कि काफ़ी डिटेल स्टडी के बाद इसकी भाषा को और पूरे सब्जेक्ट को हमने मंजूरी दी। मैं बता रहा हूँ ना भाई, जब हमने कहा हमारी बात तो पूरी सुने, तब ये कहा, जब हमने ये यहाँ तक आग्रह कर लिया कि भाई मेरा व्यू है, हमारा व्यू है, आपका व्यू है, इनका व्यू है, एजी से बात कर लो, कंसल्ट करो। तो एजी को क्यों नहीं बुलाया गया? एजी को बुलाते, कानूनी राय लेते हैं भाई यहाँ हो सकता है डिस्कस नहीं। हमारे हिसाब से ये हमारे डोमेन में नहीं है। बताओ आप, जो पार्लियामेंट अंडर रूल 84 रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ हरियाणा विधानसभा, स्पीकर साहब ने एक रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया जो कि उनकी जुडिक्शन नहीं है, क्योंकि जो विधानसभा है वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नहीं है पार्लियामेंट का। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 325 टू आर्टिकल 329 ये जुडिक्शन है केवल पार्लियामेंट का। इलेक्शन जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है दैट इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक ऑटोनोमस बॉडी है। उसके बारे में हमने बार बार अध्यक्ष महोदय से यही रिक्वेस्ट की, क्योंकि ये रेजोल्यूशन इलीगल तरीके से यहाँ पर लाया गया है तो इस पर चर्चा नहीं हो सकती। और बार बार हमने जो है इस हमने जो है आर्टिकल और ये यूनियन लिस्ट है इलेक्टोरल रोल्स पे जो चर्चा करवा रहे हैं, दिस इज अ यूनियन लिस्ट जिसमें कि एंट्री नंबर 72, तो हमने उसका ही विरोध किया है। हमारा अंडर आर्टिकल 325 टू 27 भी हमने उनको पढ़ा कि केवल और केवल ये पार्लियामेंट की जुडिक्शन के अंडर है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि सत्ता के नशे में शायद चूर हैं, इस पर चर्चा लगातार करते रहे और इसी वजह से हमने आज आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है उनकी अध्यक्षता में वॉकआउट किया है। पॉइंट टू पॉइंट आपको भी बताया सदन के अंदर is making any wrong decision. Is it binding? Is speaker is above the constitution? Why you are asking that? What the speaker must have taken the decision, but according to us, that decision is against the constitution. May I read the constitution and you may also read the constitution. It is. Look down. Article 324. Superintendence, direction and control of election to be vested in an election commission. The superintendent direction and control of the preparation of the electoral roll, because उनके वर्ड जो है ना, जो रेजोल्यूशन लेके आए हैं उनके जो एमएलए हैं कश्यप जी, उनमें लिखा है कि इलेक्शन रोल के रिफॉर्म्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। रिफॉर्म्स की तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये preparation of the electoral roll and the conduct of all the elections to the parliament and the legislature of the every state and election of the office of the president and vice president held under the constitution. This resolution moving 84 that itself is illegal. Secondly, under section 21 of the People Representation Act 1950, बेशक वो पढ़ लें, हमारे सत्ता पक्ष के साथी वो पढ़ लें, उसमें इलेक्टरल रोल को रिवीजन की पावर, उसके बारे में इलेक्टरल रोल कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, वो सेक्शन 21 1950 की एक्ट कहता है। इसलिए दोनों पावर सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन पे बेस करती हैं। दैट्स व्हाई दिस असेंबली हैज़ नो पावर to put any dictate
or put any suggestion or otherwise also that how election commission should behave. रेजोल्यूशन टेबल भी नहीं बता किया सर, अगर बीजेपी के सदस्यों के भाषण की बात करें तो कौन से पॉइंट थे जो ज्यादा आपको लगे कि ये इस हमने सुना रेजोल्यूशन का जो है इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का है, वो स्टेट सब्जेक्ट है ही नहीं, वो तो सेंटर का सब्जेक्ट है। ये नहीं है इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। किसने किए अब तक? रूल्स बने हैं, इलेक्शन कमीशन ने किया। पहले मशीन से नहीं होता था, मशीन से शुरू हुआ, कोर्ट में केस गया और 2013 में ये कोर्ट ने फैसला कराया, वीवीपैट लगाया। अब और कोई आगे इम्प्रूवमेंट मांग रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन का काम है, नॉट द स्टेट असेंबली। सरकार में जब आप वॉकआउट करके बाहर आ रहे थे उस वक्त विपिन गोयल ये कह रहे थे कि 2029 में भी साफ कर देंगे, वोट चोरी की बात करेंगे। चलो उनको तो कहो, वो तो उन्होंने जो कहा था रिग्रेट कर दिया। नहीं, उन्होंने ये 2029 में जो है वोट चोरी की बात आप कर रहे हैं, वापिस ही ले लिया आपने, रिग्रेट कर दिया तो उसके बाद फिर करेंगे। सरकार का ये दर्शाने की कोशिश थी कि वोट चोरी जो है वो नहीं हुई है और आप अब मैं तो कह रहा हूँ, और इसी वास्ते इलेक्शन कमीशन से हम जवाब मांग रहे हैं, राहुल जी ने भी मांगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। हरियाणा के बारे में सबसे पहले हमने कहा कि 7% का वोट एनहांस किसी स्टेट में दिखा दो। 5 तारीख को 61% होता है और 6 को 65.65 और 7 को 67.90 और 68 हो गया। 7% एनहांसमेंट पॉसिबल नहीं है डिजिटल, या तो ये इनके मशीनें खराब हैं या क्या है। साहब यही बात कहने पर ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा था तो कांग्रेस क्यों नहीं इलेक्शन बगैर कर दो, इनका परव्यू नहीं भाई, चलो इनका डोमेन नहीं है। बिल्कुल क्लियर बनता हूँ। हम किसी हालत में कोई चर्चा से नहीं भागे, चर्चा जहाँ मर्जी कर ले, हमारे सामने कर ले, प्रॉपर रेजोल्यूशन लेके आए। दैट इज द वे, रेजोल्यूशन लेके आए। आप ये बात करो कि हम चर्चा से बोले हमारे पास इतने जवाब है कि ये सरकार चोरी की सरकार बनी हुई है। बात खत्म। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए और रिफॉर्म्स इलेक्शन कमीशन करेगा। दिस इज नॉट आवर डोमेन। साबित हो जाए कार्रवाई हो रही है। इलेक्शन कमीशन की एडवोकेसी ये लोग हमारे कोई कॉलिंग अटेंशन नहीं लगा। वो तो सुबह कह दिया था आपको, वो तो सुबह कह दिया था। कभी ये ले आते हैं सिर्फ बिजनेस का कॉलिंग अटेंशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, शॉर्ट टर्म डिस्कशन, वो सब साफ कर दिए। पहली दफा हुआ है सर। क्या सर सरकार ने सरप्राइज कर दिया क्या कि अचानक से ये जल भराव पे लगाए थे, क्राइम पे लगाए थे, जिन चीज़ों पे काफ़ी कॉलिंग अटेंशन लगाए थे जो हरियाणा के जनहित के मुद्दे थे। एक सिंगल भी 4 सीटिंग में स्पीकर ने 4 सीटिंग में सिंगल कॉलिंग अटेंशन कांग्रेस का नहीं लगाया, जो कि मुख्य विपक्षी दल है। इसीलिए पहला वॉकआउट किया। जो समस्याएं हैं, क्राइम की समस्याएं हैं, अरावली का मैटर है, जल भराव की समस्याएं हैं, डीएपी की समस्या है, किसानों के मुआवजे की समस्या है, जो हरियाणा की मुख्य समस्याएं हैं, उनके कॉलिंग अटेंशन स्पीकर साहब लगा नहीं रहे। सरकार उनसे चर्चा में भाग रही है बिना किसी इशू के। कभी वंदे मातरम ले आते हैं, कभी SIR ले आते हैं। जो मुख्य समस्याएं हैं उन मुख्य समस्याओं से भाग करके ये लोग SIR, जो कि संवैधानिक नहीं है, इस सदन में चर्चा नहीं की जा सकती। ये बात है। तो पहले रेजुलेशन लेके आओ, करो चर्चा। अरावली के ऊपर कोई